जय श्री राम। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक दिव्य कथा, भगवान श्री राम के गर्भ संस्कार की कथा। यह केवल एक पुरानी कहानी नहीं, बल्कि हर माता पिता के लिए शिक्षा है कि संतान के संस्कार गर्भ से ही प्रारंभ होते हैं। तो आइए समय के उस युग में चलते हैं जब अयोध्या नगरी में भगवान विष्णु ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में जन्म लेने का संकल्प किया। अयोध्या की भूमि पवित्र थी, परंतु राजा दशरथ के मन में एक पीड़ा थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजकुल बिना उत्तराधिकारी के अधूरा था। उन्होंने महर्षि ऋष्यशृंग को बुलाया और पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ से अग्निदेव प्रकट हुए और राजा दशरथ को दिव्य खीर प्रदान की। यह खीर 3 रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को दी गई, और यहीं से प्रारंभ हुआ भगवान राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का दिव्य गर्भ संस्कार। कौशल्या माता ने खीर ग्रहण करने के बाद अपने जीवन को पूरी तरह सात्विक और भक्तिमय बना लिया। वे प्रातःकाल प्रभु का ध्यान करती, संतों और ऋषियों के सत्संग में समय बिताती, मधुर वाणी बोलती और किसी का दिल न दुखाती, शास्त्रों और वेदों का श्रवण करती। कहते हैं कि गर्भ में पल रहे बालक पर माँ के विचार और कर्मों का गहरा प्रभाव पड़ता है। इसी कारण भगवान श्री राम का चरित्र मर्यादा और आदर्श का स्वरूप बना। कैकेयी माता ने गर्भ में भरत को धारण कर दान, सेवा और साहस का पालन किया। सुमित्रा माता अत्यंत शांत, सहनशील और आध्यात्मिक प्रवृत्ति की थी, इसलिए लक्ष्मण और शत्रुघ्न सदैव प्रेम और त्याग के मार्ग पर रहे। इस प्रकार चारों भाइयों का गर्भ संस्कार उनके जीवन का आधार बना। कहते हैं कि जब माता कौशल्या ने श्री राम को गर्भ में धारण किया, उनके मुखमंडल पर अलौकिक आभा झलकती थी। अयोध्या नगरी में शांति और प्रसन्नता का वातावरण फैल गया। ऋषि मुनि कहते, यह गर्भ सामान्य नहीं, स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है। वे जब ध्यान करती तो उन्हें अपने गर्भ में दिव्य प्रकाश का अनुभव होता। समय बीतता गया और माता कौशल्या दिन रात राम नाम का जप करती। वह गर्भवती होने के दौरान केवल सात्विक आहार ग्रहण करती, फल, दूध और पूजा का प्रसाद। गर्भकाल में उनका मन हर क्षण धर्म, मर्यादा और भक्ति से जुड़ा रहा। यही कारण था कि भगवान राम जब जन्मे तो वे केवल विष्णु के अवतार ही नहीं, बल्कि सत्य, कर्तव्य और मर्यादा के प्रतीक बने। चैत्र मास की नवमी को प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। पूरा अयोध्या हर्ष से गूंज उठा। आज भी हम इस दिन को रामनवमी के रूप में मनाते हैं। यह कथा हमें बताती है कि संतान का भविष्य गर्भ से ही आकार लेता है। माँ का आहार, विचार और आचरण बच्चे के जीवन को दिशा देते हैं। जैसे कौशल्या ने श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया, वैसे ही हर माँ अपने गर्भ में दिव्य संस्कार भर सकती है। तो भक्तों, यह थी भगवान श्री राम गर्भ संस्कार कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।